जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन करते हैं आप लोगों का आपके अपने परिवार शर्मा जी ट्रेडर में। उम्मीद नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और शेयर मार्केट को लर्न करने का प्रयास भी बहुत बेहतर तरीके से और पूरी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है, इसमें हम फिन निफ्टी से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त लेवल को डिस्कस करेंगे कि आखिर मार्केट में वो कौन से लेवल हैं जहां से मार्केट जबरदस्त गिरावट दिखाएगी और जहां से मार्केट जबरदस्त बुलिश ट्रेंड में जाएगी। आज जो भी एनालाइज हमारा होगा वो कुछ हटके होगा, क्योंकि मार्केट के जो सेंटीमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और मैंने आपको कई बार बोला है कि हमारा जो पूरा वीडियो होता है, इसमें आप लोगों को बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, लर्निंग के लिए कुछ ऐसी चीजें भी आपको मिल जाती हैं हमारे प्रत्येक वीडियो में जो आपके लिए वैल्यूएबल होती हैं। तो आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बेहतर तरीके से चीजों को हम आपके सामने रखते हैं और सिखाने का, बताने का प्रयास भी करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा, इसमें हम आपको कल की जो जैकपॉट ट्रेड है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि एवरी ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है और कल है ट्यूसडे और 23 मई है, तो कल के दिन मार्केट में आपकी एक्सपायरी होगी। कल का ही वो दिन होता है जब 10 रुपए वाला प्रीमियम 50 रुपए, 100 रुपए और 150, 200 रुपए तक जाता है और 150 रुपए वाला प्रीमियम जीरो पर आकर ठप हो जाता है, रुक जाता है। और आपका पैसा अगर आपने 150 पर लगाया है और आपने एसएल नहीं लिया है तो आपका पैसा जीरो भी हो जाता है। तो हम आपको जैकपॉट ट्रेड भी बताएंगे कि 2:10 के बाद कौन सी आपकी ट्रेड बनेगी, कहां पर बनेगी, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ऑप्शन चेन का डेटा हमें बोल क्या रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे 23 मई की एक्सपायरी को हम एनालाइज करेंगे। अगर हम दोनों को सबसे पहले कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपका 50L, यहाँ पर आप लोगों का 37L, यहाँ पर आपका 50L के अप्रॉक्स में, यहाँ पर 40L के अप्रॉक्स में। जबकि हम इस साइड में बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी राइटिंग ने 35L को क्रॉस नहीं किया है। इसलिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो कॉल राइटिंग है वो जबरदस्त है और पुट राइटिंग यहाँ पर कम है। जब ये सिचुएशन बनती है तो मार्केट में डाउन साइड के टारगेट यहाँ पर हिट हो सकते हैं। ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि मार्केट डाउन साइड में जाएगी, 70% तक यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि मार्केट डाउन साइड में जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट ट्रैप करती है तो कहां तक मार्केट ट्रैप कर सकती है ये भी हम आपको यहाँ पर बता सकते हैं कि मार्केट अगर ट्रैप करती है तो मार्केट इस लेवल तक ट्रैप कर सकती है जहां तक हमारा सेलिंग जोन होता है, वहीं से मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो चलिए, ये तो बात हो गई कंपेयर करने पर कि पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग में किसकी राइटिंग सबसे ज्यादा है, इससे रिलेटेड। अब हम बात यहाँ पर करते हैं कि सबसे ज्यादा राइटिंग किस स्ट्राइक प्राइस पर है। अगर हम यहाँ पर पुट राइटिंग की बात करते हैं तो सबसे तगड़ी जो राइटिंग है वो है 19,300 पर, और सबसे हाई जो राइटिंग है आप लोगों की कॉल के साइड में वो है 19,400 पर। मतलब जो आपका जबरदस्त रेजिस्टेंस का काम करेगा 19,400 करेगा, और जो जबरदस्त सपोर्ट है वो काम करेगा 19,300। ये एक जबरदस्त लेवल है मात्र 100 पॉइंट का, और यही लेवल को हम चार्ट पर भी देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बाइंग प्रेशर की हम बात कर ले। अगर हम बाइंग प्रेशर की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर नजर डाल सकते हो 19,250। ये जो लेवल है, इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो 10 के ऊपर आता है, इसलिए ये हमारा बाइंग का प्रेशर होगा। 19,450 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इस साइड में 37 और इस साइड में 3.6L, मतलब ये भी आपका 10 के आसपास आ रहा है, इसलिए ये आपका सेलिंग का प्रेशर होगा। इसकी जो रेंज बन गई 19,250 से लेकर के 19,450 तक की रेंज यहाँ पर इसकी बन गई। ये रेंज एक जबरदस्त रेंज के जैसे वर्क करेगी। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। अब हम इसी चीज को चार्ट पर एनालाइज करेंगे और चार्ट पर चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने अपने प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, मैंने आपको कई बार बोला है, मार्केट ने अगर अपनी फ्लैट ओपनिंग कराई है तो प्रीवियस डे का हाई और लो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में। मैंने ये आपको कई बार बोला है।
तो मार्केट ने अपने प्रीवियस डे के हाई को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया है, यहीं से मार्केट डाउन साइड में आ गई है और आप देखोगे तो एक जबरदस्त डाउनफॉल दिखाया है, मतलब फॉलिंग वेज इसको आप बोलोगे। मार्केट ने क्या किया है, फॉलिंग वेज बनाया है। अगर हम इसको यहां से लेते हैं, यहां से कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग यहां पर देखोगे कि एक जबरदस्त रैली यहां पर आपको देखने को मिल रही है। ये आप लोगों का एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा, और ये आपका फोर्थ रेजिस्टेंस। इन चीजों को अगर हम एनालाइज करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरा, एक रैली ये आपको देखने को मिलती है, तो ये वाली रैली और ये आपका ये जो बेस बन रहा है, अगर मार्केट इस बेस को तोड़ता है तो एक जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर अप साइड में तोड़ेगा तो अप साइड का मूवमेंट, अगर डाउन साइड में तोड़ेगा तो डाउन साइड का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम चार्ट पर ही एनालाइज करते हैं, जो लेवल्स हमने यहाँ पर ड्रा किए उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपका कल 23 मई है, तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करती है, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है, तो पहला जो इसका टारगेट होगा 465 होगा, जो कि आपका यहाँ पर रेड लाइन दिख रही है। इसके बाद अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करती है, तो फिर आपका ये लेवल होगा, ठीक है, पहला टारगेट। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट फ्लैट मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, तो 19,350 से लेकर के 350 से लेकर के और 19,425, ये जो लेवल है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एक फ्लैट जोन का लेवल है। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर 425 को ब्रेक करता है ऊपर के साइड में, तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 19,475। ये इसका पहला टारगेट बन रहा है। नेक्स्ट टारगेट इसका बन रहा है 19,540, इसका नेक्स्ट टारगेट, और लास्ट टारगेट 19,630, इसका लास्ट टारगेट बन रहा है, ठीक है। अगर मार्केट 350 को क्रॉस करता है डाउन साइड में, मेरी बात पर गौर करिएगा, तो पहला टारगेट 19,265 आपका होगा, नेक्स्ट टारगेट 19,200 के अप्रोक्स में आपका होगा, इसके बाद इसका जो लास्ट टारगेट होगा 19,100 के अप्रोक्स में इसका लास्ट टारगेट होगा। ये तो आपके कल के लेवल्स हो गए। अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर 2:10 पर जैकपॉट ट्रेड आपकी कैसे बनेगी। याद रहे, ये मेरी जैकपॉट स्ट्रेटजी है, माई जैकपॉट स्ट्रेटजी। इसी पर आधारित हम कल ट्रेड करने का प्रयास करेंगे पेपर पर, और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। 2:10 का हम वेट करेंगे। इसके बाद मेरा जो एंट्री पॉइंट होगा वो 10 रुपए होगा, चाहे वो पी हो या फिर सी हो, और इसके जो टारगेट है वो सिंपल रहेंगे, 19 रहेगा। और इसके बाद पर यहाँ पर इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। जब हम ये वाला लेवल अगर क्रॉस करेगा, तो इस लेवल के बाद इस लेवल तक मार्केट जाएगी, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर एंटर करना होगा 15 रुपीज वाले में, ठीक है, 15 रुपीज वाले में एंटर करना होगा। और 15 रुपीज वाले पर जब हम एंटर करेंगे, तो इसका टारगेट होगा 24, देन यहाँ पर होगा 32, इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर होगा 39। ये आपके 3 टारगेट हो गए, लास्ट टारगेट होगा 54। ये आपके टारगेट हो गए। याद रहे, चाहे पी हो सी हो, दोनों में टारगेट एंट्री पॉइंट आपका सेम रहेगा। अब एंटर कब करना है, तो आपको बता दूं, अगर मार्केट इस जगह पर है, इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है, तो आपको पी के साइड में जाना है, ठीक है। तो आपको किसके साइड में जाना है, पी के साइड में जाना है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे है, याद रहे, अगर मार्केट 19,330 के नीचे ट्रेड कर रही है, 25 और 30, मतलब 300 के नीचे अगर ट्रेड कर रही है, तो आपको पी के साइड में जाना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक बार फिर से हम रिपीट कर दें, आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आया हो, तो यहां पर आप लोग नोट कर लीजिए। अगर मार्केट 19,300 के नीचे ट्रेड कर रही है, तो आपको पी के साइड में जाना है। ये पी की पोजीशन बनेगी सेम लेवल के साथ। याद रहे, मैं पेपर ट्रेड के लिए बता रहा हूं, मैं ना तो सेबी रजिस्टर्ड हूं, ना तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। 15 रुपए से अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में चली, तो ये सारे टारगेट हिट होंगे, अदरवाइज आपका पैसा जीरो भी हो सकता है पेपर ट्रेड पर। इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी चीज हम आपको बता दें, अगर मार्केट 19,500 के नीचे है,
2:10 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, 2:10 की। अगर 500 के नीचे है, याद रहे इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, तो भी आपका पी ही चलेगा। ठीक है, तो भी आपका पी ही चलेगा। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहली कंडीशन, ये 2 कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद सी आपका कब चलेगा? अगर मार्केट 500 के ऊपर है 2:10 के बाद, तो आप लोगों को सी की पोजीशन चलती हुई दिखेगी। पहली कंडीशन यहां पर ये हो गई। दूसरी, अगर मार्केट यहां पर है, अगर मार्केट 19,350 पर है, तो भी आपकी सी ही चलेगी। तो मैंने आपको क्या बताया? 4 कंडीशन मैंने आपको बताया है। अगर 500 के नीचे है 2:10 के आसपास, तो आपका पी चलेगा। अगर ऊपर है तो आपका सी चलेगा। अगर 350 के ऊपर है तो आपका सी चलेगा। अगर 300 के नीचे है तो आपका पी चलेगा। याद रहे 2:10 के बाद की ये स्ट्रेटजी है, 10 मिनट के आसपास, इसके पहले की ये नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी चीज हम प्राइस एक्शन पर आपको प्रोवाइड कराते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।